हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे बेटा आज क्लास 12th का मैथ और क्लास 12th के मैथ में बेटा चैप्टर नंबर 3 में बेटा समझेंगे एक्सरसाइज 3.2। एकदम शुरू से एक्सरसाइज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो कौन सा है बेटा? 2 है। पार्ट 1 में हम इस एक्सरसाइज के पूरे बेसिक को कंप्लीट कर लिए थे बेटा। ओके, पार्ट 1 में हम इस एक्सरसाइज के बेसिक को पूरा क्लियर कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 में समझेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो देखेंगे बेटा आज की एक्सरसाइज को 3.2 को, और क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट से एकदम सीक्वेंस से 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? मान लीजिए कि ए बराबर एक हाफ व्यू दिया है, बी बराबर ये दूसरा हाफ व्यू और सी बराबर दिया है मेरे भाई तीसरा हाफ व्यू। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए माय ब्रदर। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर पूछा है ए प्लस बी। एक बात बताओ, इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको जोड़ना बताए, घटाना भी बताए और गुणा करना भी बताए, पूरा सीक्वेंस से बताए हुए हैं। आप वीडियो को जरूर देखना, तब ये वीडियो देखना तो पूरा समझ में आएगा। तो चलिए बेटा यहाँ पर ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है और 3a माइनस सी फाइंड करना है और ए बी और बी ए ज्ञात करना है एकदम सिंपल तरीके से। तो देखेंगे बेटा किस तरह नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके, तो देखेंगे मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ए बराबर आप भी दिया है बेटा कितना 2 4 3 2, ठीक है। और बी बराबर कितना दिया है भाई 1 3 माइनस 2 5 और सी बराबर दिया है माइनस 2 5 और 3 4। पैसे तो एकदम सिंपल है, फिर भी मैं आपको एक दो खंड बता दे रहा हूं आप, और जो बकाया खंड रह जाएंगे वो आप बड़े प्यार से निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा ऐसे प्रश्न में, क्योंकि मैं इनका आपको पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन करा चुका हूं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहला पार्ट कौन सा बेटा? ए प्लस बी। पहला पॉइंट कौन सा फाइंड करना है बेटा हमें? तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो देखेंगे बेटा पहला पार्ट हमें क्या ज्ञात करना है माय डियर? ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी। तो बेटा एकदम सिंपल सी बात, आप बताओ ए की वैल्यू कितनी है? तो 2 4 3 2। ओके, और बी कितना है माय डियर? तो बी है 1 3 माइनस 2 5। ठीक है बेटा, तो ए प्लस बी बराबर 2 और 1 कितना 3, 4 और 3 कितना 7, 3 माइनस 2। यहाँ पर देखो बेटा 3 है, ये माइनस का 2 है, 3 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पर बेटा जुड़ रहा है लेकिन माइनस का 2 है इसलिए बेटा घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 तो कितना बेटा 1 और 2 5 कितना तो बेटा 7। ये आ गया फाइनल दिस आंसर ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे? और यदि समझ गए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। कौन सा पार्ट निकालेंगे? अब निकालेंगे बेटा क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट पूछा है बेटा ए माइनस बी। देखिए एकदम सिंपल वे में आप इसी तरह ए माइनस बी निकाल सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 3a माइनस सी कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 3a माइनस सी। बेटा जब आपको 3a माइनस सी निकालना है भाई, तीसरा खंड है ये 3a, तीसरा ही है, हाँ तीसरा है बेटा। 3a माइनस सी निकालना है बेटा। एक बात बताओ, 3a माइनस सी आप जब ही निकाल पाएंगे जब आपको 3a की वैल्यू पता होगी। अब भैया हमें 3a निकालना है पहले, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 और बेटा a की वैल्यू कितनी है? तो इधर देख लेते हैं। a की वैल्यू 2 4 3 2 कितनी है बेटा? 2 4 3 2। क्या बात आ रही समझ में बेटा? a की जगह हम a की वैल्यू को रख दिए माइनस c कितना है भाई ब्रदर? तो c कितना है बेटा? माइनस 2 5 3 4 माइनस 2 5 3 4। ये बेटा है c की वैल्यू। क्या यही एक बात चेक कर लेते हैं? माइनस 2 5 3 4 माइनस 2 5 3 4, ठीक है। अब ये संकेत कर रहा है कि 3 है बेटा भार, 3 है भार, तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए। 3 यानी 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और बेटा 3 तरका 9 और 3 दूनी 6। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? ओके, माइनस यहाँ पर बेटा आप कितना है? माइनस 2 और 5 3 4। अब बेटा हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बेटा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। 12 में से 5 गया भाई तो कितना बचा? 7। 9 में से 3 तो 6 और 6 में से 4 तो 2। ये आ गया बेटा आंसर किसका?
तो ये आंसर आ गया भाई 3a माइनस सी का। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है यहाँ तक। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ए बी पूछा है भाई, ए बी को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हम आपको मल्टीपल बताए थे कि आप यू का मल्टीपल किस प्रकार करते हैं, तो ये बात आपको माइंड में बिठानी है बेटा। जिस तरह से हमने बताया है उसी तरह से आपको करना है। एकदम सिंपल सी बात बेटा, पंक्ति उठानी है। देखिए ध्यान से, जब आपको मल्टीपल करना है तो क्या उठाना है बेटा? पंक्ति। और पंक्ति को उठाकर बेटा स्तंभ में डालना है, सीधी सी बात ये है। ओके, पंक्ति उठाना है, स्तंभ में डालना है। समझ लीजिए मल्टीपल आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। कुछ नहीं बेटा, क्या करना है, आप पंक्ति को याद रखो और स्तंभ को याद रखो। बस ये स्तंभ हो गया और ये बेटा ये इस प्रकार में आपको मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ये स्तंभ है और ये पंक्ति है, इसे उठाएंगे हम इसमें डालेंगे, मतलब पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ। बेटा याद रखेंगे, पंक्ति का मल्टीपल स्तंभ, पंक्ति स्तंभ। कोई दिक्कत? कुछ इस तरह यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बेटा ए का मान कितना है, ए कितना है बेटा 2432, 2432 भाई ए का मान है बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो पहला, और पहले का समझेंगे बेटा चौथा पार्ट। ठीक है, यही है चौथा। हाँ, चौथा पार्ट बेटा ए बी हमें फाइंड करना है। बराबर ए की वैल्यू कितनी है? तो बेटा ये है 2432, और बेटा बी का मान कितना है? तो 13 माइनस 2 5। दैट इज क्लियर बेटा। कुछ नहीं करना अब आपको, जैसे मैं आपको अभी अभी बताया कि पंक्ति को कहाँ करना है, तो बेटा स्तंभ में, मतलब पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना है। आप बताओ ये क्या है? पंक्ति, और ये भी क्या है माय डियर? पंक्ति। ये क्या है भाई? स्तंभ, और ये इसमें स्तंभ। इसमें पंक्ति कितनी? तो बेटा 1 और 1 2, और स्तंभ कितने? 1 और 1 2, मतलब ये 2 क्रॉस 2 का आप व्यू, और ये भी बेटा 2 क्रॉस 2 का आप व्यू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और यदि इतनी समझ में आ रही है बात, तो बेटा एकदम अच्छी तरीके से सब बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे लगन के साथ, मेहनत से। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर जब हम a क्रॉस b निकालेंगे भाई, तो 2 1 जा 2, ओके, और 4 2 जा बेटा कितना 8, वो भी का माइनस का, यहाँ पर बेटा माइनस है। आगे बेटा अब इस पंक्ति का कर देंगे इस स्तंभ में, तो 2 3 6, और बेटा यहाँ पर कितना है? 5 है। थोड़ा सा सही से लिखिएगा, यहाँ 5 है बेटा। तो ये 4 पंजे कितना हुआ बेटा? 20, इसे ऐड कर देंगे। अब इसका करेंगे बेटा दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 3 1 3, और 3 2 दूनी बेटा 4, माइनस का 4, और 3 3 9, और 2 5 10। ये हो गया माय डियर। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? और यदि इतनी सी बात समझ गए तो आगे कुछ नहीं करना बेटा। 8 में से 2 गया तो माइनस 6, 20 और 6 कितना बेटा 26, 4 में से 3 तो मेरे भाई -1, और 9 और 10 कितना हुआ बेटा 19। ओके, अगर आपको बेटा मैथ विषय में अगर आपको 95 प्लस क्रॉस करना है, तो बेटा मैथ में एकदम विद कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करनी है आपको। ये बात दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है सभी बच्चे? उस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि यदि आप पढ़ रहे हैं और आपके पास कोई खड़ा हुआ है तो वहां से उसे हटा दीजिए, उसे मना कीजिए कि भाई डिस्टर्ब मत कीजिए। मतलब यदि कोई आपके पास हो तो वहां से हटाओ, क्यों ना वो कितना भी खास हो, और अगर वहां से हट जाए तो बेशक वो उदास हो बेटा। उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, एकदम मस्ती से, बिंदास तरीके से। तो चलेंगे बेटा, अब देखेंगे यहाँ पर चौथा पार्ट इसका देख लिया। पांचवा पार्ट बड़े आराम से आप यहाँ से बीए निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि नहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपको डिटेल डिस्कस के साथ समझाऊंगा, बीए निकाल लेंगे भाई। अब देखेंगे भाई यहाँ पर दूसरा कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। बेटा यहाँ पर भी देखो जोड़ना है, यहाँ पर भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, और ये भी जोड़ना है। चलिए बेटा यहाँ पर बता देते हैं दूसरे के खंड। बेटा देखो क्या कह रहा है साहब, ये क्या कह रहा है साहब, दूसरे के खंड क्या क्या है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, माय डियर थोड़ा ध्यान से समझोगे, बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं होता है, एकदम सब सिंपल होता है बेटा। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर दिया है a, b माइनस b और a, और बेटा प्लस a b और b a। ओके भाई, क्या समझ में आ रही है इतनी बात? और यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए एकदम सिंपल तरीके से। बेटा क्या करना है, a को a में जोड़ो भाई तो कितना होगा 2a, b को b में जोड़ो तो कितना होगा बेटा 2b, माइनस b और बेटा प्लस b 0, ये सब जानते हैं। माइनस
बी और प्लस बी, मतलब माइनस प्लस के आपस में क्या हो जाते हैं भाई, कैंसिल। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल दिस आउट, ए और ए कितना होगा, हो जाएगा तो बेटा 2a। क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और जब 2 कॉमन ले सकते हैं तो बेटा ये हो जाएगा a b 0a। ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल दिस आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए सब बच्चे? और यदि समझ गए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे सब बच्चे। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा है भाई, हमारा क्वेश्चन है बेटा दूसरा, दूसरे का दूसरा, नजर सामने होनी चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, दूसरा क्या दे रखा है बेटा, 2ab 2bc प्लस 2ab 2bc। ओके, और बेटा क्या दिया है इसमें, माइनस 2ac 2ab, माइनस 2ac माइनस 2ab, हाँ माइनस 2ab। ठीक है बेटा, क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे? और यदि इतनी सी बात समझ रहे हैं तो बेटा आगे और सॉल्व करते हैं इसे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, ध्यान से समझना बेटा, कुछ नहीं करना, ये वाला पार्ट पूरा बेटा इसमें जोड़ना है, और ये वाला पार्ट बेटा इसमें जोड़ना है, ये बेटा आपको इसमें जोड़ना है, और ये बेटा आपको इसमें। क्या बात समझ में आ रही सब बच्चों को? बात समझ में आ रही तो चलिए आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? इसी प्रकार बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab भाई बड़े आराम से लिख सकते हैं, और सेम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और बेटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, हमने इनको ऐड कर दिया बेटा। अब आप जानते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माय ब्रदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या हो गया बेटा, b प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, और बेटा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac मतलब हो जाएगा बेटा a माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर बाबू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो बेटा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट इज फाइनल, सो दैट आंसर। बेटा आंसर कितना आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, तो यहाँ पर आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, बताइए। तीसरा आराम से कर लेंगे, जोड़ना है बेटा बस, -1 और यहाँ पर 12 है, तो बेटा ये माइनस का ये प्लस का, तो बचेगा बेटा क्या 11, 4 और 7 बेटा कितना 11, 6 में से 6 तो बेटा 0। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। 4th को मैं आपको यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन है बेटा cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और बेटा cos स्क्वायर एक्स। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? और बेटा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और बेटवा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है माय डियर। देखो ध्यान से कैसे करना है, तो कैसे करना है भाई, एकदम सिंपल सी बात बेटा, cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर को जोड़ दीजिए, तो कुछ इतना हो सकता है क्या, बताओ। जवाब दो, इतना हो सकता है बेटा। साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर को जोड़ो माय ब्रदर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो सकता है। साइन स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स को जोड़ो भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो सकता है। इसी प्रकार cos स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर ऐड करो मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या इतना हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो एक बात बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके फेंको बेटा, फेंक के मारो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का आंसर कितना होता है। बताओ ये वैल्यू कितने के बराबर होती है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से जस्ट नाउ टेल मी आंसर। बताइए भाई क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, जल्दी बताओ। तो बेटा कितना होगा, 1 होगा। याद रखना सभी बच्चे, ये सब जानते हैं बेटा ना। तो चलिए बेटा इतनी बात,
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, यहाँ पर 1 रख दीजिए भाई, सेम 1, यहाँ पर भी बेटा 1 और यहाँ पर भी बेटा 1। बस हो गया माई ब्रदर क्वेश्चन। ये है बेटा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखेंगे बेटा यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए बेटा। मतलब हमें यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं, जो आव्यूह दिए हैं बेटा, उनके हमें क्या फाइंड करना है, तो गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कैसे, तो किस प्रकार बेटा गुणनफल ज्ञात करते हैं। अभी अभी हमने इससे पहले समझा कि गुणनफल कैसे करते हैं ज्ञात, गुणा कैसे करते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, नजर सामने होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर है बेटा तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये है ए बी माइनस बी और बेटा ए माइनस बी और बेटा बी ए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या इतनी सी बात क्लियर बेटा? सब बच्चों को इतनी बात क्लियर? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। करते हैं क्रॉस कैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्या है बेटा, तो बताओ पंक्ति, और ये क्या है भाई स्तंभ। पंक्ति में गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा करेंगे किसमें बाबू, तो स्तंभ में। ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, बेटा बी का बी में तो बी स्क्वायर, और फिर पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे माय ब्रदर, तो ए का बी में माइनस ए बी और बेटा बी का ए में प्लस ए बी। ओके, फिर बेटा बी का ए में, अब ये वाली पंक्ति का कर देंगे भाई इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ए में करेंगे तो बेटा माइनस का ए बी, और बेटा यहाँ पर करेंगे ए का बी में तो प्लस ए बी। ओके, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? और यदि इतनी सी बात समझ गए तो आप एक बात बताओ बेटा, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा? तो बेटा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ 0, और ये बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ गए भाई? ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। और इसी प्रकार बेटा यहाँ पर हमें मल्टीपल करने हैं, इसी प्रकार बेटा मल्टीपल करने हैं, बड़े प्यार से कर सकते हो। इसका इसमें करोगे बेटा, इसका इसमें करोगे, सेम ऐसे यहाँ पर गुणा करोगे, ठीक है। मल्टीपल आराम से कर देंगे भाई। ये दूसरा खंड में आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन तीसरे का 1 2 3, थोड़ा ये अलग लग रहा है इसलिए इसे मैं आपको बता रहा हूँ 2 3 4। बाकी बेटा सब क्वेश्चन सेम है, एक जैसे क्वेश्चन है, आप बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन ना हो इनमें से, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन ना हो उसका आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निसंकोच पूछ लेंगे मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन सर। यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर बेटा ये पंक्ति 1 2 और बेटा 3, स्तंभ बेटा 1 2 3। ओके, जब बेटा ये पंक्ति इसमें ये सपोज कर लो बोतल है एक, और इस बोतल का पानी बेटा हम इस गिलास में कर रहे हैं, तो डेफिनेट इसमें भी कर सकते हैं और डेफिनेट इसमें भी कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा क्या होगा 1 का मल्टीपल 2 में तो 2, बेटा 1 का मल्टीपल 3 में तो 3, 1 का मल्टीपल 4 में तो बेटा 4। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं? अब भैया दूसरी बोतल उठाएंगे तो करेंगे बेटा, अब इसमें दूसरी बोतल का पानी करेंगे तो बेटा पहले गिलास में 2 दूनी 4, फिर बेटा 2 तिया 6, बेटा 2 चौक 8। ओके, अब तीसरी बोतल का पानी करेंगे मेरे भाई, 3 दूनी 6 और बेटा 3 तरका 9, 3 चौक 12। क्या इतनी सी बात समझ गए? ये हो गया बेटा इसका आंसर। ओके, ये हो गया बेटा इसका आंसर। समझ गए इतनी बात? बाकी क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर सकते हो। यहाँ पर देखिए बेटा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, जो क्वेश्चन ना आए उसे कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ लेंगे। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट क्लास में हम सब समझेंगे चौथे क्वेश्चन से लेकर। आज के लिए इतना ही, इसे आप पूरा वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और होमवर्क में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे। चलिए इससे आगे कल कराएंगे। धन्यवाद।